के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की। आप लोगों को प्रश्नावली है 7.8। आज है आपका क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ रहे हैं। तो आप लोग परम्यूटेशन अभी तक पढ़ रहे हैं। परम्यूटेशन में से आपको कोई एक्सरसाइज 7A का पार्ट पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपके पास। क्या लिखा? मोनिका ने 7 पत्र लिखे। यदि उस शहर में 4 डाकघर हो तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में डाल सकती है। आप लोगों को ये बताना है कि हमने इससे मान लीजिए कि कोई मोनिका एक नाम की लड़की है, उसने क्या है कि 7 पत्र लिखे हैं और शहर में 4 डाकघर हैं। पत्र 7 लिखे, डाकघर 4 हैं, उनमें से उसको डालना है तो कैसे डालेगी, किस प्रकार से डालेगी, वो आपको बताना है। वही चीज बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे हम। तो कोई बात नहीं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। यहाँ सोल्यूशन में दिया है कि मोनिका ने पत्र कितने लिखे हैं। मोनिका ने पत्र लिखे हैं 7, ठीक। और शहर में डाकघर कितने हैं? शहर में डाकघर कितने हमारे पास? 4 हैं। अगर 4 डाकघर हैं तो उन्हें पहला पत्र लिखेगा, पहला पत्र वह 4 प्रकार से डाकघर में डाल सकती है। मतलब क्या है कि वह 4 प्रकार से किसी भी डाकघर में अपना वो पत्र डाल सकती है, ठीक है। 4 डाकघर है, 4 में से कोई भी डाल सकती है ना। जरूरी थोड़ी नहीं अनिवार्य कि हमें उसी में डालना है, किसी में डालोगे वो डाकघर एक में डाल दोगे, आप वो जहाँ पहुंचना है आपको पहुंच जाएगा। 4 में थोड़ी डालोगे। फिर इसी प्रकार अगर दूसरा पत्र भी वो डालेगी, दूसरा पत्र भी वह 4 प्रकार से डाक घर में डाल सकती है। 4 प्रकार से दूसरा पत्र भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 के 7 पत्रों कितने प्रकार से? 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से वो कोई भी डाल सकती है। इसी वजह से आ जाएंगे हमारे पास वह कितने प्रकार से पत्रों वो डाल सकती है। तो डाकघरों में पत्रों की डालने की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 7 हो जाएगी। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको बस समझ के लगाना है सवाल। बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में आपको बताया गया। थोड़ा थिरकल टाइप का था लेकिन आपको बताया जरूर गया है। तो आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए लगाने की, बहुत आसान है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इजी वे में, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। हम स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए हट रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों से बनेगी, जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है। प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति उसने पूछी कितनी बार होगी। तो कुल अंक हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 7। कुल अंक 7 दिए हुए हैं। अब 5 अंक की संख्या बनाना है। तो 5 अंक की संख्या बनाने के लिए हमारे पास देखिए 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं ये बताना है। 5 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000 में 4 जीरो आएंगे ना। यहाँ पे आ जाएगा 5 अंकों की संख्या 10,000 में 4 शून्य होंगे, लेकिन पहली संख्या हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, 0 से शुरू नहीं होगी। इसमें तो 0 से नहीं होगी तो कितनी बचेगी? तो होगी। तो शेष संख्या हमारे पास बच जाएंगी। शेष संख्या कितनी बचेंगी? 6 बच जाएंगे ना, 6 बचेंगी। तो अब इसके आगे क्या करना है?
तो जिन अंकों की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो शेष 6 स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर, तो 6 स्थान शेष संख्या, तो 6 स्थानों पर में से प्रत्येक स्थान पर कोई भी 6 स्थानों में पर में से कोई भी क्या होगी हमारे पास अंक दोबारा नहीं आ सकता। कोई भी अंक रखा, कोई भी अंक रखा जा सकता है। मतलब इन 6 में से कोई भी स्थान पहला हमारा हो सकता है, बाकी ना कि बाकी और कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, फिर अब इसको भरने के लिए क्या अतः इनमें से प्रत्येक को भरने में 7 विधियां हैं। कितनी है? 7 विधि द्वारा हम इसको भर सकते हैं। 7 विधि तक भर सकते हैं। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारे पास? कुल संख्या 6 गुणे हो जाएंगे 7 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 10,000 शून्य कितने थे? 4। अब इसको गुणा कर लेंगे, 6 गुणा 7 का पावर 4 होता है 2401 हमारे पास। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमें आंसर आंसर मिल जाएगा। आप लोग को हमने गुणा किया जाइए तो 2401 ही होता है। आप लोग गुणा कीजिएगा, निकालिएगा 6 का 6, 0 6 चौके 24, 18 12 12 2 14,600, 406 हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकेंड। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। और थोड़ा सा ये थ्योरिकल टॉपिक ही है। अब क्या किया जाए, इसमें थ्योरी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। मैं बहुत सारी थ्योरी कटिंग भी कर देता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरिकल बेसिस पे ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, संख्याओं 0 1 2 डाटा 9 से 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसका। सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है हमारे पास? कुल संख्या यहाँ पे 10 अंक की, 0 से 10। ठीक, अब कितनी संख्या? 5 अंकों की संख्या। अब 5 अंकों की जो संख्या होगी उसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 5 अंकों की संख्या। अब देखिए इसको दर्शाने के लिए थोड़ा सा हम डिनोटेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 A B C D E। इसमें से हम पहला स्थान 0 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अगर पहला स्थान भरेंगे 0 से हमें तो संख्या नहीं मिल पाएगी। संख्याएं अब 0 नहीं भरेंगे तो हमारे पास संख्या 5 अंक ही रह जाएंगी। लेकिन हम 0 से अलावा और कुछ भर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं 5 अंकों को भरने के लिए A B C D E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए कर दिए, जिसमें से पहला स्थान शून्य नहीं होगा। अगर पहला शून्य कर देंगे तो हमें 4 अंक मिल जाएंगे ना, शून्य नहीं होगा। जो ए को छोड़कर बी कामा सी कामा डी कामा ई अन्य स्थान पर भर सकते हैं। अन्य स्थान पर भर सकते हैं। जब अन्य स्थान पर भर देंगे तो अब हमारे पास कुल संख्या कितनी बच जाएंगी? 9। तो यहाँ पर लिख देंगे शेष
शेष बची संख्या कितनी हो जाएंगे हमारे पास 9 बच जाएंगी। जब 9 बन जाएंगे तो अतः प्रत्येक स्थान को भरने के लिए प्रत्येक स्थान को भरने के लिए 10 ढंग होंगे। कितने होंगे? 10 ढंग से भर सकते हैं, लेकिन हम 0 को छोड़कर बाकी 4 में से 10 को भर सकते हैं। तो 0 छोड़ देंगे, संख्या कितनी बचेंगी? 9। यहाँ लिख लेंगे कुल संख्या आ जाएंगे हमारे पास 9 गुणा 10 10 10 10 ये हो जाएंगे हमारे पास 9000 आंसर। ऐसे करना है ये सवाल, बस एक को छोड़ देंगे तो बाकी पे सब पे 10 संख्या हम भर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड। अब आप लोग देख लीजिए, फिर इसको लगाइए, फिर आगे इसके बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 तो नोट कीजिए जल्दी से, स्पीड में, क्विक फास्ट आप लोग इसको स्पीड में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कीजिए क्वेश्चन जो आपको है थ्योरेटिकल बेसिस पे सवाल है, इसी वजह से थोड़ा आपको बोरियत महसूस हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 2 से 4 नंबर के आपको ये पावरफुल है, 4 से 5 नंबर आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। इसलिए इसको आपको पढ़ना है, कंपटीशन लेवल पे आप लोगों को क्वेश्चन इसका आता जरूर है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कंपटीशन में थोड़ा शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको यहाँ बताएंगे तो आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा पेपर में, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन आप कैसे लगाओगे वो एक लाइन वहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको 4 नंबर चाहिए होते तो एक लाइन नहीं लिख पाओगे ना। इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखना पड़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका लिखा है एक अक्षर, चौथा क्वेश्चन, एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं, इसमें से प्रत्येक पर 9 अक्षर अंकित हैं। तो ताले को खोलने की विभिन्न विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 9 अक्षर हैं, तो हमारे पास संख्या लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 चक्र हैं। कितने? तो पहले अक्षर को ताले पर खोलने की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे अक्षर को भी निकालेंगे, दूसरे अक्षर में भी हमारे पास 9 होंगे। तो अतः अब कितने? 4 चक्र हैं, चक्र कितने? 4 चक्र हैं, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 9 की पावर 4 आंसर। इतना ही करना है, बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे क्वेश्चन आपको होता है। यहाँ पे एक लाइन और भी सकते हो क्या? इसी प्रकार अन्य भी, होंगे। ये हो गया, ठीक है, ऐसे करना है। ये हो गया उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को समय हो गया है, 5 सेकंड मिल गए हैं आपको बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा 5, 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। बताओ ये पुरस्कार कितनी तरह से दिए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है और कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कार को लेने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है? पहला विद्यार्थी 5 प्रकार से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। पहला विद्यार्थी 5 प्रकार से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। 5 प्रकार से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है सिर्फ क्या? पहला विद्यार्थी। इसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी, दूसरा व तीसरा
बी प्राप्त कर सकते हैं। ये थे, ठीक। अब इसी प्रकार जब आगे हो सकते हैं तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, n बराबर कितने हैं, 4। पुरस्कार कितने हैं जो दिए जाने हैं, पुरस्कार r बराबर कितने हैं, 5। अब एक नंबर उसने पूछा है प्रत्येक विद्यार्थी जो 5 पुरस्कारों 5 पुरस्कार भी पा सकता है। जब 5 पाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, n की पावर r ले जाएंगे 4 की पावर 5 आंसर, ठीक है। दूसरा, जब कोई भी नहीं पा सकते हैं इसको 4 की पावर बढ़ेंगे तो ले जाएंगे 4 चौको 16 चौको 64 64 पंछी हो जाएंगे हमारे पास, ये 10 की पावर 10 तो 24 आएगा क्वेश्चन करने से, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा आ जाएगा। दूसरे में क्या है, कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कार नहीं लेने होंगे, कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कार लेने योग्य, कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कार लेने योग्य नहीं है। जब कोई भी नहीं लेने योग्य है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत आसान है। कोई नहीं लेने योग्य तो हमारे पास है कितने, सिर्फ 4 विद्यार्थी हैं, तो टोटल 10 24 में 4 कम कर देंगे, हमें उतने विद्यार्थी हमें योग्य नहीं होंगे। ये रहेंगे हमारे पास 10 तो 20 विद्यार्थी पुरस्कार को 4-5 पुरस्कार नहीं ले सकते हैं। ये हो गया आपके पास हमारा आंसर। तो लिखा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से नोट कीजिए। फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6, स्पीड में नोट कीजिए जल्दी से, नोट करते रहिए, स्पीड में नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आपको इसी में जो पूरी समाप्त हो जाएगी 7.D। आप लोगों को 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, वही आपको क्वेश्चन करा देते हैं जी, बहुत ही आसान है। हमें कीजिए, आपके पास क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। 6 और 7 दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच इस प्रकार व्यवस्थित है कि प्रत्येक के लिए 3 संभव स्थितियां हैं, तो बताइए इसमें कितने प्रकार के स्विच हैं। अब इसमें स्विच पूछिए कितने प्रकार के हैं, तो एक स्विच को 3 प्रकार सॉल्यूशन लिखेंगे। एक स्विच को 3 प्रकार से व्यवस्थित 3 प्रकार की संभव स्थितियां हैं व्यवस्थित करने की संभव स्थितियां हैं। तो हमारे पास स्विच कितने हैं, तो 14 स्विच है। कुल स्विच कितने हैं हमारे पास है, 14 है। जब 14 है तो विद्युत परिपथ में अभिष्ट संख्या है, तो विद्युत परिपथ में कुल स्विचों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 14। हमारे पास स्विच है, 3 प्रकार से लगा सकते हैं, उसके 3 की पावर कितने हो जाएंगे, 14।
आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर लीजिए, 6-10 सेकंड का टाइम है आपके पास। फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक गांव में एक डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं, तब बताओ 3 पत्रों को कितनी तरह से डाला जा सकता है। अब देखो, 1 लेटर बॉक्स में डाक खाने में होगा 1, तो ये नीचे सीरियस कर लेते हैं, फिर ऊपर बताते हैं। चलिए ऊपर वाला साफ कर देते हैं, 6 नंबर, फिर 7 बताते हैं। क्या लिखा है, एक गांव में एक डाकघर में 3 डाक के डिब्बे हैं, तो 1 लीटर बॉक्स यहाँ लिखेंगे इसका सोल्यूशन। बॉक्स 1 डाक खाने में होगा। हमारे पास है कितने, 3 डाक पहले से है, 3 डब्बे, तो हमारे पास कुल लेटर बॉक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, लेटर बॉक्सों की संख्या हमारे पास 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4। जब 4 हो जाएंगे तो पहला पत्र 4 लेटर बॉक्स में से किसी भी डाल सकते हैं। तो पहला पत्र 4 लेटर बॉक्सों में से किसी में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा भी किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा भी किसी में डाल सकते हैं। तो पहला पत्र डालने के ढंग कितने हो जाएंगे हमारे पास, अतः पहला पत्र डालने के ढंग हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार अब इसको देखो थोड़ा अरेंज कर देंगे हम, फिजिकल बेसिस पे ही है। दूसरा पत्र कामा तीसरा पत्र के भी हमारे पास ढंग कितने होंगे, 4 ही होंगे। अगर ढंग 4 होंगे तो हमारे पास कुल, अब इस संख्या क्या हो जाएगी, सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमारे पास लेटर बॉक्स में क्या हो जाएंगे, पत्रों के कुल ढंग हो जाएंगे हमारे पास कितने, क्वेश्चन देखते हैं, 4 की पावर हमारे पास कितने थे, 4 थे, और कितने पत्र थे हमारे पास, 3। तो ये हमारे पास आंसर, ये नोट कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 के 7 सवाल आपके समाप्त हो गए। एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समाप्त हो गई, जिसका आप लोगों का पार्ट हैशटैग नहीं बनाना है इसको आपको, क्योंकि फुल कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही। आप लोगों की एक्सरसाइज अब नई स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए आपके पास चैनल लिखा हुआ है इसके ऑनलाइन क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप आंसर आप उठा सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।